बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब एनुअल चेकअप्स, ब्लड टेस्ट रेपुटेड लैब से करवाते हैं और उसमें जो भी फॉल्टी आता है अपने अपने डॉक्टर के पास जाके उसकी करेक्शन के लिए भी जाते हैं। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी एनुअल चेकअप आप कराएं उसमें एक बेसिक टेस्ट है अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, वो जरूर कराइए, क्योंकि आपको सबको पता है कि अल्ट्रासाउंड एक इमेजिंग मेथड है। इमेज के थ्रू हम डायग्नोज करते हैं। आवाज डॉक्टर साहब पास में रखेंगे तो आवाज अच्छा, अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इमेजिंग मेथड है और किसी भी क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आजकल हम लकी हैं कि इंडिया में बहुत सारी लैब्स हमें ये फैसिलिटी भी दे रही है। अब आप कहोगे कि ब्लड टेस्ट तो हमने करवा लिए, लिवर का टेस्ट हो गया, लिवर की फंक्शनिंग देख ली, किडनी की देख ली, हार्ट की देख ली, उसमें तो हमें पता चलेगा गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, लिवर ठीक है, अच्छी बात है, बिलीरुबिन तो नहीं है उसमें, और किडनी का भी पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड तो नहीं है। ये डेंजर पॉइंट्स हैं जिनके लिए प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। लेकिन इमेजिंग से हमें क्या मिलता है कि एक ऑर्गन है, उसकी फोटो मिल जाती है और इमेजिंग में बेसिक टेस्ट अल्ट्रासाउंड का, उसके बाद आता है अगर शक पड़े तो सीटी स्कैन में रेडिएशन का रिस्क है। देन कम्स एमआरआई जो सॉफ्ट टिश्यू, एमआरआई तक तो हम नहीं पहुंचेंगे, एक्सपेंसिव भी है और फिर वो आपके डॉक्टर की चॉइस है कि उसकी जरूरत है कि नहीं। अब अल्ट्रासाउंड बेसिक टेस्ट में क्या दिखाता है? चांस डिटेक्शन फैटी लिवर, इट्स वेरी कॉमन इन मैन एंड वुमेन। वुमेन में कारण होता है हार्मोनल, मैन में होता है एल्कोहल, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी को कम करने के लिए कोई भी लाइफस्टाइल गुरु आपको बता देगा कि फैट कितना खाना है, या अपने गुरु आप खुद बन सकते हो कि क्या क्या करना है। तो ये जो फैटी लिवर की चेंजेस हैं ये आपको ब्लड टेस्ट में नहीं नजर आएंगे। एक बार पता चल गया तो आप प्रिवेंट कर सकते हो। ग्रेड 1 नजर आएगा तो ग्रेड 4 तक जाने से हम उसको रोक सकते हैं। ग्रेड 4 फैटी लिवर एंड एज ए फाइंडिंग मीन्स लिवर फेलियर, तो हम ग्रेड 1 पे ही उसको क्यों ना रोकते हैं? हमारी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है कि हम उसको बढ़ने से रोकने, सिर्फ डाइट में लेमन शिकंजी मैं हमेशा बताती हूँ, कच्चा आंवला मैं हमेशा बताती हूँ। विटामिन सी के साथ आपको और चीज़ें भी मिल जाएंगी जो लिवर की फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं लिवर की। उसके साथ पानी ज़्यादा पीना। तो ग्रेड 1 पे अगर टिके रहो, रिवर्स हो जाए मुझे नहीं लगता कभी होने का चांस है। अब किडनी फंक्शन हमने कराया, सारे टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन फोटो में नजर आ रहा है कि छोटा सा स्टोन है। अब किडनी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि छोटे स्टोन के लिए आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट है, बिना ऑपरेशन के वो निकल सकता है। लेकिन गॉल स्टोन अगर चांस डिटेक्शन है, छोटा स्टोन है, वुमेन को या मैन को कोई सिम्टम नहीं है, तो वो सर्जरी के लिए अपनी उसकी चॉइस है कि 60 पे जो 60 पे जो सर्जरी पॉसिबल है लेप्रोस्कोप के थ्रू, वो शायद 80 पे पॉसिबल ना हो। उसमें मेरी सजेशन है कि अगर गॉल स्टोन आया है तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि उसकी आगे जाके एक है तो उसके 10 भी बन सकते हैं। कैसे बढ़ता है उसके लिए हमें कुछ पता नहीं। पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, पार्ट ऑफ फाइबर कनेक्टेड इन द टिश्यू, एनीथिंग इज पॉसिबल। अब मेन में जब अल्ट्रासाउंड कराया तो प्रोस्टेट की चेंजेस भी आ जाती हैं, उसकी भी ग्रेडिंग करते हैं, उसको भी पढ़ने से हम रोक सकते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इससे पहले कि यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन हो या और सिम्टम्स आए। अब देखिए पैनिक वर्सेस प्रिवेंशन। पैनिक रिएक्शन हुआ नहीं करना, हमने इसको आगे बढ़ने से रोकना है। और अभी अच्छी न्यूज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। 90s में HIV का उतना ही खौफ था जितना 2000 में कोविड का खौफ है। तो HIV की कोई दवाई नहीं थी। हम डॉक्टर्स एंड नर्सेज किसी को भी
चेक करने जाते थे, क्योंकि बॉडी फ्लूइड के थ्रू HIV पास होता है, तो हमें गाउन एंड मास्क एंड ग्लव पहन के एग्जामिन करना पड़ता था। लेकिन अभी दवाई आ गई है। एक न्यूज़पेपर में था, पेज 1 की न्यूज़ कि HIV का सफरर 30 इयर्स के बाद रिकवर कर गया है, सम न्यू मेडिसिन है वर्क ऑन हिम। सो इसलिए जैसे न्यूज़ में भी आपने देखा है कि HIV को बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दो, उसके कमरे में ना जाओ, इससे बेटर है कि उसका हौसला बढ़ाओ और उसको लाइफ एक नॉर्मल जीने की हिम्मत बढ़ाओ उसकी। बाकी कुछ भी आपको पता करना है तो बताइए, फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज टेक केयर ऑफ योर बेसिक हेल्थ, eat healthy and exercise according to your capacity. Do not follow herd mentality, whether it is a gym or your neighborhood park. Yes, stay safe from pollution. Stay indoors. Okay, take care.